हेलो गाइज, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल की जो रिजल्ट की अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है रिजल्ट के रिगार्डिंग। और कट ऑफ जो इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट है वो इस समय कन्फ्यूज में है कि क्या 80 प्लस कट ऑफ जाएगी, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 60 प्लस कट ऑफ जाएगी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ना तो 80 प्लस कट ऑफ जाने वाली जनरल की, और ना ही 60 के आसपास से कट ऑफ जाने वाली जनरल की। तो दोनों के बीच में कट ऑफ जाएगी। वो कितनी जाएगी, जितना लोग बता रहे हैं उससे कट ऑफ कम जाने वाली है, और मैं इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करूँगा उसके बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं कट ऑफ रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ। रिजल्ट यूपी लेखपाल का जब तक नहीं आ पाएगा, जब तक STF जो STF है वो अपनी UPSTF रिजल्ट रिपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों का UPSTF ही लेकर आई थी। UPSTF ने कहा था कि 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी थे जिन्होंने यूपी लेखपाल के पेपर में गलत तरीके से पास करने की कोशिश की थी और उन्होंने नकल की थी। तो गाइज, ये एक बहुत बड़ी खबर थी उस समय। और अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं, और UPSTF इन 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों को जो रिपोर्ट है उसको तैयार कर रही है। और जैसे ही ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी पूरी तरीके से, आपकी UP SSC को मिल जाएगी, और फिर शासन को भेजनी शासन की मंजूरी इसको मिलनी ज़रूरी है। और जब तक शासन की मंजूरी नहीं मिलेगी, जब तक रिजल्ट इसका नहीं आने वाला है, तो इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है वो डेडलॉक की बन गई है। तो ऐसी उम्मीद हमें लग रही है कि फर्स्ट की जो ये क्या कहते हैं, सेकंड वीक या थर्ड वीक के आसपास का नवंबर में इसकी जो रिपोर्ट है वो शासन को मिल जाएगी। और जब तक शासन को रिपोर्ट नहीं मिलेगी, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और नवंबर में रिजल्ट नहीं आने वाला है, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है तो निश्चित रूप से उसकी हलचल आयोग के अंदर चलने लगती है। और इस समय यूपी लेखपाल के रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी हलचल नहीं हो रही है। तो ये आप ध्यान रख लीजिए। मैं ऐसी पूरी उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूँ कि सबसे पहले पैट 2022 का रिजल्ट आएगा, जिस पे UP SSC बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। देन यूपी लेखपाल का रिजल्ट आएगा। तो जैसे ही मुझे कोई नई अपडेट मिलेगी रिजल्ट के रिगार्डिंग, मैं तुरंत आपको बताऊंगा। अब हम कट ऑफ के बारे में देखते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है गाइस, UPSC नॉलेज ग्रुप। इस पर हम डेली क्विज डालते हैं, और इसके साथ साथ जो भी सरकारी नौकरी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट होती है, चाहे वो किसी वैकेंसी के कितनी वैकेंसी निकली, कौन सा नोटिफिकेशन आया है, या उसकी जो एग्ज़ाम डेट है, कोई भी उसके रिगार्डिंग अपडेट है, वो हम सब कुछ इसमें इस टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लेना। हम बात करते हैं गाइज वैकेंसी के बारे में। जो वैकेंसी है वो बहुत ज़्यादा हैं। जनरल के अंदर हैं 3271, OBC के अंदर है 2174, SC कैटेगरी के अंदर है 1690, EWS के अंदर है 2 कम 800 यानी 798, ST कैटेगरी के अंदर है 150 प्लस 2 यानी 152, और फिजिकली चैलेंज है उसके अंदर 300 वैकेंसी हैं। और जो टोटल बनती हैं वो बनती है 8085 यानी कि 8085 वैकेंसी आपकी टोटल बनती है। तो वैकेंसी गाइज इस बार बहुत ज़्यादा हैं, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। और क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो निश्चित रूप से पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा लोग सिलेक्ट होंगे, और जितने ज़्यादा लोग सिलेक्ट होंगे उतनी कट ऑफ कम जाएगी। तो और ये आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि मैं अब इसको एग्जांपल से बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट आया है जो UP SSC के द्वारा हुआ है। उसमें लगभग लगभग 2150 के आसपास कर वैकेंसी थी, और जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 75 गई थी। आप सोचिए कि 2150 के आसपास कर उसमें टोटल वैकेंसी थी, और जनरल की कट ऑफ 75 गई थी। इसके साथ साथ जो यूडी और एलडीए आपको पता है, और सप्लाई इंस्पेक्टर, जो भी कुछ दिन पहले UP SSC ने उसका रिजल्ट दिया है जिसमें टोटल 76 वैकेंसी थी, उसकी जो जनरल की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ गई है 85। तो ये आप देख सकते हैं, यानी 76 टोटल वैकेंसी थी, तो जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 85 पर गई थी। तो निश्चित है
कि इसकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी, क्योंकि वैकेंसी का इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और डीवी के लिए जो आपके एस्पिरेंट बुलाए जाएंगे, मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको, 16,000 से लेके 18,000 के आसपास का, हो सकता है 18,500 भी बुलाए जाएं। क्योंकि आपको एक बात समझ लीजिए कि जो बहुत सारे जो इसके यूपी लेखपाल के जो पैरेलल में वैकेंसी चली हुई थी, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो, चाहे आरओ एआरओ की हो, बहुत सारी और भी यूपीएसआई एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी। ये जितनी भी वैकेंसी आपकी पैरेलल में चली हुई थी, ये इनका रिजल्ट लगभग लगभग आ चुका है। और इनका जो ग्रेड पे होता है ना, सबका ज़्यादा होता है। अगर हम कंपेरिजन करें तो लेखपाल का ग्रेड पे 2,000 का होता है। और जब हम बात करें यूपीएसआई की, यूपीएसआई में ग्रेड पे 4,200 का होता है। तो निश्चित रूप से इसका जो इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग डीवी के लिए नहीं जाने वाले हैं। और ये बात यूपी ट्रिपल एस सी के माइंड में भी है। अगर मान लीजिए कि जैसे लगभग हम 17,000 को मान लेते हैं, 17,000 के आसपास कर एस्पिरेंट को बुलाया गया। अब 17,000 में से 9,500 तो यूपी लेखपाल के हो गए ना, तो यूपी एस आई के ही हो गए। अब मैं ये मान लेते चलो यूपी एस आई में सारे नहीं होंगे, लेकिन आधे तो होंगे ही होंगे मिनिमम, क्योंकि यूपी में सारे बच्चे सभी परीक्षा देते हैं, ये भी आपको पता होगा। और आरओ एआरओ भी है कुछ, इसमें एनटीपीसी में बहुत सारे एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए होंगे। और भी जो वैकेंसी निकली थी जूनियर असिस्टेंट में भी 2,250 के आसपास कर लोग सिलेक्ट हो गए हैं। यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर में भी सिलेक्ट हुए हैं। आप सोचिए कि जो 75 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं जूनियर असिस्टेंट में, और यूडी और एलडीए का जो कट ऑफ गया था सप्लाई इंस्पेक्टर का 85 गया था, वो कितने, उन सब ने लेखपाल का पेपर दिया होगा। तो 76, तो आप ये जितने भी एस्पिरेंट हैं वो सब आपकी लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। ये कोई भी इसकी डीवी के लिए नहीं जाने वाला है। तो यही वजह है कि जो फाइनल कट ऑफ है वो निश्चित रूप से कम जाएगी। ये बात यूपी ट्रिपल एस सी के दिमाग में है, और इसीलिए यूपी ट्रिपल एस सी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएगा भी। क्योंकि जब, और अब हम बात करेंगे कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी जा सकती है डीवी के लिए और फाइनल कट ऑफ, दोनों को ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। जो डीवी के लिए कट ऑफ जा सकती है गाइज, वो यही है, ये मैंने आपको बता दिया। जनरल ओबीसी की 71 से 74, ईडब्ल्यूएस की 66 से 70, एससी कैटेगरी की 62 से 65, एसटी कैटेगरी की 54 से 60, और दिव्यांग की जा सकती है 50 से 55। तो ये आपकी कट ऑफ हो गई, ये है डीवी के लिए। मैं सब फिर से कह रहा हूँ, ये डीवी के लिए कट ऑफ है। और जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है वो +2 से 3 का उसमें अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बहुत सारी इसके पैरेलल में वैकेंसी चली हुई थी। क्योंकि आप अगर बात करके देखेंगे यूपी के एस्पिरेंट जिन्होंने जो यूपीएसआई में सेलेक्ट होंगे या एनटीपीसी में सेलेक्ट हुए हैं यूपी के लोग, उन सब ने यूपी लेखपाल का पेपर दिया है मोस्टली। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद में एक बात और आपको बताता हूँ कि जो यूपी में 2,12,000 के आसपास कर एस्पिरेंट थे जिन्होंने यूपी लेखपाल का पेपर दिया था। अगर ये भर्ती पैट के अंडर नहीं होती और ओपन होती, तो इसमें निश्चित रूप से 10 लाख के आसपास कर एस्पिरेंट होते जो इस पेपर को देते। क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये अभी कुछ समय पहले उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का एएसओ का पेपर हुआ था, जिसमें 796 वैकेंसी थी और 1,82,000 के आसपास कर एस्पिरेंट ने पेपर दिया था। तो ये गाइस बात थी। अब हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। जो रिजल्ट के वो हम आपको बता ही चुका हूँ, जब तक एसटीएफ की रिपोर्ट फाइनल नहीं देगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन हम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में आपका जो ये रिजल्ट है आ जाएगा डीवी के लिए। निश्चिंत हो जाइए, ये वैकेंसी फंसेगी नहीं और इसका रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। सरकार को इसका जवाब देना ही उत्तर प्रदेश में का पूरे देश में इलेक्शन है 2024 में, और बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली हैं, लोअर की भी निकलेंगी। लगातार आप प्रिपरेशन करते रहिए। वन दरोगा की भर्ती निकल चुकी है, जैसी कोई मुझे नई अपडेट आएगी तो मैं तुरंत आपके सामने लेके आऊँगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइज।